मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है तनु। इतने सालों में आज मुझे अपॉइंटमेंट मिला है डॉक्टर देवधर सर से। अच्छा, आप उन्हीं से बात कर रहे हैं अभी? हाँ हम कई बार बढ़ भी गए हैं पर ऐसी कोई बिल्डिंग तो दिखी नहीं। तनु, ऐसी लोकेशन बहुत सीक्रेट रखी जाती है, बाकी उन्होंने लाइव लोकेशन भेजी है। और मैं रेडी हूँ। पता है पूरी दुनिया में यही है जिन्होंने सिमिलर प्रोजेक्ट पे काम किया है पापा के बाद। जाते जाते एक ग्वारी घाट जरूर चले जाना भैया। वो तो जाऊंगा। इस तरफ। हेलो दीद। हेलो सर। आओ दीद। डॉक्टर, मैं मेरे पापा के जीरो ग्रेविटी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और बचपन से आपको फॉलो कर रहा हूँ। और मैं तुमको फॉलो कर रहा हूँ जे। ये प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारे पापा का ही है। मैं उनका असिस्टेंट और दोस्त। प्रोफेसर शिवमणि के इन्वेंशन को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको अंडर वाटर सिक्योर एंड सीक्रेट लैब प्रोवाइड किया, जहां उन्होंने एंटी ग्रेविटी का फॉर्मूला इन्वेंट ही कर लिया। तो डॉक्टर डी, आप ही ये प्रोजेक्ट के? हाँ, ये प्रोजेक्ट का लास्ट स्टेज है। तुम्हें एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट को सौंपना। तुम्हारे पापा के जाने के बाद उनके पूरे रिसर्च को मैंने ही संभाला है। तो एंटी ग्रेविटी सूट? हाँ, वो है। कहाँ? यहाँ। पर तुम्हारे पापा की जान भी इसी वजह से गई। कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारे पापा का नाम हो इस लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट से। आज भी वो हमारे पीछे पड़े हैं। बस तुम्हें अपने पापा का ये सपना जिम्मेदारी से निभाना है, इससे पहले कि कोई हमें। ओह शिट! धीरे जंप। सारे सेफ्टी पॉइंट पहले कर दिए लगता है। इनके हाथ नहीं लगना चाहिए। सूट धीर। क्या करना है बताइए। तुम्हारे साइड में जो पिलर है उसका सेंसर ऑन होते ही तुम्हारे पीछे का गेट ओपन हो जाएगा। फिर अंदर सिक्योर बॉक्स एक बार ही खुलेगा। तुम्हें उतने में पहुंचना है अंदर, वहाँ छूट है। और आप? मेरी फिक्र मत कर, जाओ अपने पापा की मेहनत को बचाओ। कम ऑन फास्ट। 2 सेकंड के लिए ही दरवाजा खोलेगा बेटा। तो 9 से कहाँ गया? हिलना नहीं। फायर। पापा, आपकी मेहनत को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। प्रोफेसर, आप ठीक हैं? वेलकम होश। ये तो पापा के प्रोजेक्ट का पासवर्ड है। हाँ, यही प्रोजेक्ट का नाम था और आज से तुम्हारा भी होश। थोड़ी ही देर में इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स आ रही है। मैं तुमसे कांटेक्ट में रहूंगा और अब ये हमारा प्रोजेक्ट है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा साथ दूंगा और हम मिलकर तुम्हारे पापा का सपना पूरा करेंगे। हेलो हेलो डॉक्टर देवधर। यस कमांडर, हम आपके लैब के ऊपर ही है। ओके, आप हेलीकॉप्टर को हेलीपैड पर लैंड कराइए। ओवर। ओके ओश, अब तुम जा सकते हो। मैं यहाँ सब देख लूंगा। जी डॉक्टर। तो ये है वो सोच। रार को बुलाओ।
लगता है भैया आ गए। भैया कौन कौन है वहाँ? तनु, मैं हूँ। भैया पापा जी ने देश को बहुत बड़े बड़े आविष्कार दिए हैं। उनमें से एक ये सूट मेरे लिए बनाया और मुझे बना दिया होश। वाह, सुपर। पापा जी ने बहुत मेहनत की इस सूट के लिए। पर भैया आपको ये सूट कहाँ से मिला? आप तो डॉक्टर देवधर से मिलने गए थे। पापा जी ने डॉक्टर देवधर को सही वक्त आने पे ये प्रोजेक्ट मुझे सौंपने की जिम्मेदारी दी थी। पापा जी के जाने के बाद उन्होंने ही अपना ख्याल रखा है और फॉलो किया है और हमको पता भी नहीं चलने दिया। तो वो बड़ी बिल्डिंग पापा की ही है क्या, जहाँ आप गए थे? बेटा वो बिल्डिंग नहीं, सीक्रेट लैब है जो पापा को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिली एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्ट करने के लिए। पर वहाँ हुआ क्या? वहाँ ये वाह भैया, आपने उनकी एक साथ अरे? छुट्टी कर दी। चलो अब अपनी सारी सुपर पावर दिखाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? भैया चलो और इसी वक्त मुझे अपनी सारी पावर दिखाओ। चलो ना भैया, स्टार्ट देखो करते तनु, हैं। पावर को बहुत सावधानी के साथ चेक करना होगा ओके। क्योंकि ये खतरनाक हो सकती है। इसलिए हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेक करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन। हाँ वाह, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ। फाइट स्ट्रेंथ। भैया ये और ये भी लो। ये अब उड़ के दिखाओ। अरे भैया कहाँ चले गए? जल्दी वापस आओ। चलो भैया अब निशाना लगाओ। लगाओ ना। अरे यार तुम भी ना यार। हाँ भैया ये क्या है भैया? तनु ये जासूसी ड्रोन है। हेलो देर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? डॉक्टर देव, क्या आप ड्रोन से बोल रहे हैं? नहीं हो मैं तुम्हारे सूट में लगे माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ। मैं कभी भी तुमसे कनेक्ट हो सकता हूँ। मैंने पहले ही देख लिया था कि घर की सिक्योरिटी में कुछ एंटर हुआ है और ये दुश्मनों का है। लगता है तुम्हारा पीछा कर रहा था, पर क्योंकि तुम्हारा घर की सिक्योरिटी जीपीएस सैटेलाइट से लैस है तो वो कंफ्यूज हो गया होगा। वो सूट को पाने के लिए कुछ भी करेंगे। तुम रेडी रहो। आई विल कैच यू लेटर। रॉर, एंटी ग्रेविटी फार्मूला लैब सूट सीक्रेट लैब से बाहर आ चुका है और तुम्हें जाकर उसे हासिल करना है। इतने सालों से जो तुमने तैयारी की है, आज वो दिन आ गया। जाओ और उसको मजा चखाओ। वो बच्चा है।
बेटा, पुराणों में जो माँ रेवा के बारे में लिखा है वो हमारी माँ नर्मदा ही है। माँ गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वो माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। इसीलिए हमेशा इनकी शरण में रहना, ये तुम्हारी सारी कठिनाइयों को दूर करेंगी। भैया भैया क्या हुआ? डॉक्टर देवधर का फोन आया है। दो ना तो फोन, तनु दो ना। जी डॉक्टर सर बोलिए। देर में बोल ही रहा था, वो सूट के पीछे आएंगे। वो बिल से बाहर आ रहे हैं और उन्होंने तुम्हारी सिटी में तबाही मचा दी है। कोई पावरफुल डेविल जैसा है, वो हर जगह ब्लास्ट कर रहा है। सिटी को खाली कर दिया गया है, पर अभी भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। जाओ और लोगों को बचाओ। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी चालू होती है। यस सर। उसने कई गाड़ियों को ब्लास्ट कर दिया, पुलिस भी उसको रोक नहीं पाए। आर्मी को आने में अभी टाइम है। बहुत बुरा हुआ प्रोफेसर। क्यों मासूम लोगों को मार रहे हो? तुम्हें जो चाहिए मेरे पास है, पर मिलेगा नहीं, समझे? आप कौन है? मेरा नाम मोश है। जाओ किसी सेफ जगह पर, इसे मैं देखता हूँ। तबाही तो तुमने मचा दी है, पर मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, चुपचाप चलो वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं भी तुमसे यही कहूंगा, ये सूट और फॉर्मूला मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा बच्चे। तुम ऐसे नहीं मानने वाले, है ना? मुझे कुछ नहीं होने वाला बच्चे। देखते हैं कैसे नहीं होता। ये तुम्हारी ड्रेस बच्चों के लिए नहीं है। देखो मुझे खरोच तक नहीं आई, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़। अगर ट्रेलर देख लिया है तो अभी भी वक्त है, जा सकते हो। अरे सॉरी टू डिस्टर्ब यू। फिर क्या हुआ? वो बहुत पावरफुल लग रहा है। इसने मुझे हवा में उछाल दिया और उस पर मेरी इलेक्ट्रिक पावर का असर भी नहीं हो रहा है। ओह नो! वो आर्मी फोर्स हेलीकॉप्टर और सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जाओ उसको उड़ाकर कहीं दूर ले जाओ, जब तक मैं कुछ सोचता हूँ। ओह नो! हेलो हेलो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बचाओ। अच्छा होश, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स बढ़ा के टेम्परेचर को हाई कर देता है, जिससे ब्लास्ट हो पर जाता है। डॉक्टर मेरी इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी सुपर पावर काम क्यों नहीं कर रही है? मैं कुछ सोच के बताता हूँ। क्या हुआ? ये उठ गया। मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। फिर एक काम करो,
उसको गीला करके देखो। श्योर सर, आज तुझे मैं मजा नहलाता हूँ। अरे ये बच गया। एंटी ग्रेविटी बॉल से हिट करो। रेडी रहो। दया डॉक्टर, ये आइडिया अच्छा था आपका। इस पावन जल ने भी साथ दिया और ये लोग आर्मी भी आ गई। असली सुपर हीरो तो ये है डॉक्टर, देश की रक्षा भी करते हैं और मुस्कुराकर जान भी देते हैं। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। खतरनाक डेविल से शहर को बचाया एक मास्कमैन ने। आज सिटी में एक डेविल जैसे दिखने वाले शख्स ने आतंक मचाया। कई गाड़ियां ब्लास्ट कर दी, जिससे कई लोग घायल हो गए और कई लोग आर्मी वालों के साथ मारे गए। लेकिन एक चश्मदीद बच गया, जिसे एक नकाबपोश ने बचाया। क्या इस देश को एक सुपर हीरो मिल गया है? वो डेविल जैसे दिख रहा था और एक कार आई तो उसने लात मार के उसको दूर फेंक दिया, उसमें आग लग गई। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, और उछाल दिया हवा में। मैं गिरने ही वाला था कि एक सुपर हीरो ने आके मुझे कैच कर लिया और बचा लिया। उसने अपना नाम ओश बताया। उसका नाम ओश है, जल्दी अपडेट कर। वाह ओश, वाह। फिर बच गया। बेटा, इनका जन्म मंडला में हुआ था, फिर आगे चलकर हमारे गोंडवाना क्षेत्र की रानी बन गई, जिसका केंद्र जबलपुर था। पता है, रानी दुर्गावती को तीर चलाने का बहुत शौक था और वो चीते का शिकार करती थी। तुमको पता है कैसे करती थी? कैसे? आंख बंद करके भाला ऐसा फेंकती थी कि फुर्तीला चीता कहीं भी भागे बच नहीं पाता था। सच पापा? हाँ बेटा। आइयो ओश, ये विलेन का सूट तो बड़ा पावरप्रूफ है। इसके मटेरियल और टेक्नोलॉजी पर बहुत सालों का वर्क हुआ है जे। इसका रिसर्च में 1 वीक तो जरूर लग जाएगा। आइयो आइयो, ये क्या हुआ जी? आइयो, डेंजर है। डेंजर? ओह, पनागर से कुछ खतरा आगे बढ़ रहा है। पनागर? देखता हूँ इसको। ओह, ये तो करोदा नाला, सुहागे, आधार ताला, दमो नाका। अयो, ये पनागर, करोंदा नाला, सुहागी, आधार ताल, दमो नाका और अब रानी ताल की तरफ जा रहा है जे। ओछा, डेंजर है, जाओ जी। क्या? ये कौन है? ये कैसी चीज है? एक मिनट। क्या हो गया इनको? ओह, मैं लेट हो गया। पर ये क्या है? कोई निशानी छोड़ी उसने, कोई क्लू लग रहा है मुझे। ये तो एक घड़ी है, इसका मतलब क्या हो सकता है? घड़ी चौक या घंटाघर? आइयो, ये घंटाघर ही होगा जी, ये उसी वे में पड़ता है। डॉक्टर, इन सबको? आइयो, इन सबको मैं देख लूंगा जे, तुम जाओ और बाकी लोगों को बचाओ।
डॉक्टर, यहाँ रोशनी दिख रही है मुझे। आइए संभल के हो। क्या हुआ होश? होश? ब्लास्ट हुआ, कुछ नहीं दिख रहा था। डॉक्टर, मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं यहाँ की ब्लास्ट से। आइए तुम वहां से निकलो जे, तुरंत वहां से निकलो। हम पता कर ही रहे हैं कि वो ब्लास्ट के लिए क्या यूज कर रहा है। मैं थोड़ी देर में तुमको बताता हूं, तुम खुद को जरा बचा के चलो और घंटा घर पहुंचो। यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह डॉक्टर, यहाँ कुछ बच्चे हैं और वहाँ ब्लास्ट होने वाला है। आइयो जल्दी से बचाओ, यूज योर एंटी ग्रेविटी बॉल्स पावर। बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, बचा लिया मैंने इसे। और बच्ची भैया बच गई। एक और सेकंड क्लू, फिर उसने निशानी छोड़ी है और इस बार है एक ट्रेन स्टेशन। आइयो जबलपुर स्टेशन। आइयो होश, तुम्हें लोगों को बचाना है। उसे स्टेशन में तबाही मत मचाने देना। वो किसी और को मारे उसके पहले तुम पहुंच जाओ वहां। हाँ डॉक्टर। डॉक्टर, मैं आ गया हूँ जबलपुर स्टेशन। देखो वो यहीं कहीं होगा। कोई ना कोई हलचल होगी कहीं ना कहीं। रात के कारण कम लोग होंगे, पर होंगे। हाँ, पार्सल ऑफिस में कुछ हुआ है। हाँ, छोड़ना मत उसको। डॉक्टर, अभी कोई नहीं दिख रहा है यहाँ। थोड़ा संभल कर होश। कौन? क्या हुआ? बम है। लेट मी स्किप। इसके बम से दूर ही रहना होश। इसकी गैस से तुम बेहोश हो सकते हो और ज्यादा मात्रा से मर भी सकते हो। पीछे ही था वो, भाग गया। ये रास्ता तो कब्रिस्तान की तरफ जाता है। होश, अपनी न्यू पावर का यूज करो और जल्दी से वहां पहुंचो। डॉक्टर, मैं आ गया यहाँ। ऊपर से ही मुझे एक कब्र में कुछ दिखा। यहाँ की चर्च की लाइट भी हाईलाइट कर रही है उसे। देखो क्या है। प्रोफेसर, यहाँ कब्र के ऊपर ताश का पत्ता रखा हुआ है, वो भी रानी का। ये समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज टू मच। अब ये रानी राजा कहाँ से आ गए बीच में? हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ। कुछ तो कनेक्शन है रानी और कब्र के बीच। वही सोच रहा हूँ, कब्र का रानी का क्या कनेक्शन है? ओ, कब्र मतलब समाधि, और रानी मतलब रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती की समाधि। करेक्ट होश, सही पकड़ा तुमने। पर अब एक बात ध्यान से सुनो। वो क्लू दे रहा है और तुम्हें ट्रैप भी कर रहा है। वो तुम्हें बेहोश करके या जान से मार के तुमसे ये सूट हथियाना चाह रहा है। तुम्हें अब बहुत चौकन्ना रहना होगा। बिल्कुल डॉक्टर।
आराम से होश। यस डॉक्टर। ओह ओह, कुछ है पीछे। ओ मेरा सर घूम रहा है। संभलना होश, वो वही है। डॉक्टर, कोई पीछे है। ओह, फिर सर घूमा। उसके ब्लास्ट तुम्हें बहुत इफेक्ट कर रहे हैं, होश बचो उनसे। तुम मुझे छू भी नहीं सकते। मैं तुमसे ये सूट लेकर रहूंगा। पकड़ो। अरे कहाँ गया? और ये क्या है? येलो सा कुछ भी दिख नहीं रहा है इसके कारण। ओह ओह, मैं ब्लास्ट से गिर गया। आयो होश बच्चो, वो मेरे जस्ट पीछे है। चुपचाप ये ड्रेस मुझे दे दो, वरना अब तो गया। होश, हिट हिम। यस, बच गया वो। होश, हिट हिम। यस, बच गया। मेरा सिर, ओ मेरा सिर। हिम्मत रखो, यूज योर पावर। हाँ, कोशिश करता हूँ। ओह नहीं, मैं बेहोश हो रहा हूँ। होश नहीं, तुमको लड़ना है। बेटा, इनका जन्म मंडला में हुआ था, फिर आगे चलकर हमारे गोंडवाना क्षेत्र की रानी बन गई, जिसका केंद्र जबलपुर था। पता है, रानी दुर्गावती को तीर चलाने का बहुत शौक था और वो चीते का शिकार करती थी। तुमको पता है कैसे करती थी? कैसे? आंख बंद करके भाला ऐसा फेंकती थी कि फुर्तीला चीता कहीं भी भागे बच नहीं पाता था। सच पापा? हाँ बेटा। आंख बंद करके भाला ऐसा फेंकती थी कि फुर्तीला चीता कहीं भी भागे बच नहीं पाता था। नहीं पकड़ पाओगे। Finish him!